दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टू आई विद ओम में। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि अमजद अयूब मिर्ज़ा, जो कि आज़ाद कश्मीर मतलब जिसको हम पीओके बोलते हैं, वहाँ के लीडर हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान हमारे इस कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर जो उनके कब्ज़े में आता है, उसको खाली कर दे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा हैं, हम तो इंडिया में ही हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इंडिया की फौज आ गई, फिर उन्होंने मार भगाया, इनको पुश दरिया के पीछे धकेल दिया। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि पाकिस्तान ने हमारे जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ है उन इलाकों से पाकिस्तान निकले और यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में हम इंडिया का हिस्सा हैं, हम इंडियन सिटीजन, बाय डिफॉल्ट हम इंडियन सिटीजन हैं अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस। तरह से ये तो हम चले, हम तो ये ना खत्म होने वाली कहानी है। मैंने तो आपको सिर्फ एक दो मिसालें दी। 22 अक्टूबर 2023 की मैंने डेडलाइन दी हुई है इनको कि ये 22 अक्टूबर 2023 तक जो है ये पीओजेके से निकल जाएं। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर उसके बाद वही होगा यहाँ पर जो बलूचिस्तान में हो रहा है। 70 साल से तो हम पीसफुली इनको कह रहे हैं ना, तो ये नहीं सुन रहे ना पीसफुल। कहाँ रहना चाहते हैं वो किस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई खास डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ है। इंडियन साइड के कश्मीर में तो हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। 370 हटाने के बाद उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो जो आप जैसे लोग हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, आप लोग नहीं समझते कि आपको इस पे बात करनी चाहिए कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम हों, वहाँ भी एयरपोर्ट खुले, वहाँ भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हों। रोड्स नहीं है, मैं जा चुकी हूँ 2 साल पहले वहाँ पे शो बनाने के लिए मीरपुर में, लेकिन कोई सड़क वड़क मुझे ठीक नजर नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल हुई थी जाने में। देखें, पहली चीज तो ये है कि 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो जम्मू कश्मीर है इसका मसला शुरू कैसे हो, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम सोल्यूशन भी नहीं समझ सकते ना। किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके जो प्रॉब्लम है उसके सिरे को पकड़ना पड़ता है कि प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। तो प्रॉब्लम जो है वो शुरू उस वक्त हुई जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज ने कबायली लश्करों को हायर करके 3 लाख रुपया उन्होंने महसूद कबाइल के लीडरों को पेमेंट का वादा किया और उनको उस पेमेंट के तौर पर एज अ मर्सनरी फोर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ लाए, सफेद कपड़ों में खुद भी, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंट स्टेट पर हमला किया। मसला तो वहां से शुरू। उसके बाद जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने माउंटबेटन को खत लिखा कि आप हमें बचाएं, हम पे इन्वेडर्स ने हमला, रेडर्स आ गए, हमला कर दिया पाकिस्तान। तो माउंटबेटन ने कहा कि हम आपके लिए फौज नहीं भेज सकते, इसलिए कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप एक सोवरेन स्टेट है और हमारे दरमियान कोई ऐसा मुआहदा डिफेंस का नहीं है कि हम वहां पे आपके लिए फौज भेजें। जिस पर हमारे जो महाराजा थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत का इल्हाक किया इंडिया से, और जब वो इल्हाक हुआ तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान, ये जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जम्मू लद्दाख और ये कश्मीर वादी जो है, ये सब शामिल था। उसके बाद मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें कि कैसे यूनाइटेड नेशन में गए और कौन गया और क्या हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तानी इंडिया की फौज आ गई, फिर उन्होंने मार भगाया, इनको पुश दरिया के पीछे धकेल दिया। लेकिन सीज फायर हुई। सीज फायर जब हुई तो उस वक्त ये यूएन के रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर, पाकिस्तान को उसमें एग्रेसर करार दिया गया है। और ये कहा गया कि पहली शर्त ये है प्लेबिसाइड के लिए, रेफरेंडम के लिए, जो आपका सवाल है कि कश्मीरियों को फैसला करने दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। पहला जो उसमें शेक है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी तमाम फौज और गैर मकामी जो लोग हैं उनको विड्रॉ करे वहां से। अब आज तक पाकिस्तान ने तो वो किया नहीं, तो दूसरे पॉइंट पे हम कैसे हैं? ये तो होगी एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हम तो समझते हैं कि ना ये आजाद है और ना ही ये कश्मीर है।
कश्मीर तो जरा सा है पाकिस्तान के कब्जे में, जो कि मुजफ्फराबाद का इलाका है उस तरफ। बाकी तो सारा ये हम जम्मू है, मीरपुर हो गया, ये सारा बिम्बर हो गया, ये सब इलाका, कोटली, पुंछ, ये सब तो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है। क्योंकि जब स्टेट थी तो उसमें कश्मीर एक प्रोविंस था, जम्मू प्रोविंस था, गिलगित एजेंसी थी, इसी तरह से। तो हम तो वेस्ट जम्मू का वो हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन हमें जम्मू वाल नहीं कहा कहने देते, हमें डोगरी जुबान जो है उसका स्क्रिप्ट हमारा खत्म कर दिया, हमको कश्मीरी बना दिया जबरदस्ती। और भाई आपको कश्मीर चाहिए, आप कश्मीर ले लो, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप ले लो कश्मीर अगर आप में हिम्मत है तो, लेकिन कम से कम ये जुल्म तो ना करें कि आप हमारी शनाख्त चेंज कर दें। हम जम्मू वाल लोगों को आपने कश्मीरी बना दिया। अब तीसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया कि पाकिस्तान के जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है उसमें कश्मीर को का नाम रखना जरूरी है, क्योंकि जम्मू में तो अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की और सिखों की है। तो जम्मू ने तो कभी साथ नहीं दिया कश्मीर की सो कॉल्ड तहरीक आजादी का, वहां तो अमन है। लद्दाख ने भी नहीं दिया, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो है वो कोई ऐसी वहां पे मूवमेंट कश्मीर प्रो कश्मीर आज तक देखने में नहीं आई। तो ये सिर्फ वादी में है और आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसमें है। तो वो लिंक बनाने के लिए कश्मीर के साथ उन्होंने इस पूरे इलाके को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड इसको आजाद कश्मीर का। और इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की इस नैरेटिव को लेके आगे बढ़ा, वो भी यही कहते हैं पीओके। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश करके कई चैनलों पर अब ये करवाया है कि पीओके नहीं पीओजेके मेरे नाम के साथ लिखते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम पीओके। तो मैं फोन करके कहता हूँ यार ये ठीक करो, पीओजेके लिखो इसको। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि पाकिस्तान ने हमारे जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ है उन इलाकों से पाकिस्तान निकले और यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में हम इंडिया का हिस्सा हैं, हम इंडियन सिटीजन, बाय डिफॉल्ट हम इंडियन सिटीजन हैं अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब डेवलपमेंट आपका आखिरी ये था कि डेवलपमेंट क्यों यहाँ पे नहीं होती, वहां पे इतनी क्यों नहीं। लेकिन अब पर्पज फर्क है। इंडिया जो है वो तो जम्मू कश्मीर को अपना रिपब्लिक का हिस्सा समझता है ना, वो तो उस हवाले से उसको ट्रीट करते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान जो है वो हमें एज अ कॉलोनी ट्रीट करता है। 51 बिलियन रुपीस के तो सिर्फ दरख्त काटे जाते हैं। हमारा जब ये जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जब ये पाकिस्तान के कब्जे में गया तो इसका जो 42% हमारा रकबा जो है वो जंगलात पे था मुश्तमिल। आज उस 42% का सिर्फ 14% रह गया है। बाकी तो ये फौज और ये ब्यूरोक्रेसी और ये सारा टिम्बर माफिया काट कूट के ले गए। मंगला डैम, मेरा जो गांव है, मेरे पेरेंट्स का जो गांव था वो मंगला डैम में डूब गया। और मंगला डैम जो है वो मीरपुर की इंतहाई फर्टाइल लैंड के ऊपर बनाया गया, कहीं और भी बनाया जा सकता था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन इन्होंने अयूब खान ने वहां बनाया। और हमसे ये वादा किया था कि आप जो ये जमीनें दे रहे हैं वगैरह, आपको इसके बदले जमीनें देंगे। तो हमें जब जमीन का पता चला तो वो पहाड़ों में ऊपर दी, बंजर पहाड़ पे कोई मकान बना सकता है भला। और फिर ये वादा किया था कि आपको फ्री बिजली मिलेगी, हमें 300 मेगावाट बिजली चाहिए सालाना। तो हमसे इन्होंने वादा किया था कि फ्री देंगे। पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हम लोग खरीद रहे हैं वहां इस वक्त। तो इस तरह से ये तो हम चले, हम तो ये ना खत्म होने वाली कहानी है। मैंने तो आपको सिर्फ 1-2 मिसालें दी। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामर के जंगलों में आग लगा दी है इन्होंने। क्यों लगाई है आग? बार बार लगाते हैं। चलास के जंगल में भी आग लगा दी है ताकि पता ना चले कि कितनी लकड़ी चोरी हुई है यहाँ से। वो तो सर है यहाँ पे सर, हाँ, ये चीज तो यहाँ पर है। ये लकड़ी चोरी जो करते हैं वो इस्लामाबाद में भी आग लगाते रहते हैं सर। इससे पहले कि मैं सर ये यहाँ पे कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी आजादी दी हुई है, हमने तो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ का अलग रखा है, वहाँ का तो सदर भी अलग रखा है, आजाद कश्मीर जो ये कहते हैं। और वही बात है कि जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं तो हमारे बहुत से जो इंडियन दोस्त हैं वो जब कोई आके ये कहता है कि जी मैं कश्मीर से हूँ पाकिस्तान के, तो कहते हैं कश्मीरी बोल के बताओ, तो वो नहीं बोल पाते, जाहिर उनको नहीं आती। तो उसकी शायद यही वजह होगी जो आप बता रहे हैं कि ये इस हिस्से को, ये जम्मू है, कश्मीर नहीं है,
यही आप बता रहे हैं ना। तो इस वजह से शायद उनको लैंग्वेज भी नहीं आती कश्मीरी, जो सुशील पंडित जी और कई दूसरे लोग जो हैं वो बोल के बता देते, लेकिन हमारी साइड से कोई एक सिंगल भी ऐसा नहीं गया जिसको कश्मीरी में बात करनी आती हो। लेकिन फिर भी सर ये यही मेरा सवाल है कि आखिरी में कि ये लोग तो कहते हैं कि जी हमने वहाँ का प्रेसिडेंट भी अलग रखा है, प्राइम मिनिस्टर भी अलग है, हमने कब्जा नहीं किया हुआ। तो अब आपको क्या फ्यूचर क्या लग रहा है आगे, कितने दिन और ये इसी तरह से चला पाएंगे इसको? 22 अक्टूबर 2023 की मैंने डेडलाइन दी हुई है इनको कि ये 22 अक्टूबर 2023 तक जो है ये पीओजेके से निकल जाएं। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर उसके बाद वही होगा यहाँ पर जो बलूचिस्तान में हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी घुसपैठिए को कोई आपके घर में आ जाए तो पहले आप उसे रिक्वेस्ट ही करते हैं। हम 70 साल से 72 साल से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो अब हमने उनको कह दिया है कि भाई आप हमारा घर जो है वो खाली करें, और अगर नहीं करते तो 22 अक्टूबर जिस दिन आपने हमला किया था 22 अक्टूबर 2023 को, फिर आप हमें ये जो है वो हॉट इश्यू और रेडियो मालिया और ये आरजू काजमी जी के शो में नहीं देखेंगे। फिर आपसे मुलाकात वहीं होगी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में। तो अब ये नहीं सर, अमन होना चाहिए सर, अमन होना चाहिए और बिल्कुल पीसफुली जो है सॉल्यूशन निकलना चाहिए। देखिए ना 70 साल से तो हम पीसफुली इनको कह रहे हैं ना, तो ये नहीं सुन रहे ना पीसफुली। तो अब हम हमारे तो हालात ये हैं कि हमारी लड़की की शादी होती है तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको कहते हैं कि इसके कोख में इमिग्रेंट जन्म ले रहा है। क्योंकि जब वो 15-16 साल का होता है उसका जाली शनाख्ती कार्ड बनाते हैं 18 साल की उम्र का, यानी उम्र उसकी ज्यादा लिखवाता है। शनाख्ती कार्ड तो उसलिए होता है, उम्र ज्यादा लिखा के उसको मिडिल ईस्ट भेज देते हैं, यूरोप अमेरिका इधर उधर भेज देते हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। तो कब तक ये चलेगा? एक इंतहाई पढ़ी लिखी कौम थी जम्मू कश्मीर के लोग, सबसे ज्यादा इंडिया में जो एजुकेशन का परसेंटेज थी वो जम्मू कश्मीर में थी। आज हालत ये है कि आप दुबई जाएं, एयरपोर्ट पे उतरें, कोई सफाई कर रहा है बड़ा बड़ा ब्रूम लेके, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कोई बावर्ची का काम कर रहा है, कोई टैक्सी में बैठा, कोई ड्राइवर है। मतलब है कि हमें इन्होंने तबाह कर दिया। अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता। अब हमने इनको डेडलाइन दे दी है, ये 2023 22 अक्टूबर तक अगर ये निकल जाए तो उसमें इनकी आफियत है। अगर ये नहीं निकलते तो फिर इनको एक नया फ्रंट चाहिए होगा। मैं आपको बताऊं, आज इन्होंने कश्मीर में दो कश्मीरी मारे हैं। एक सिखनी है जो कि टीचर थी, वो टीचर अपनी तनख्वाह का 50% गरीब बच्चे जो स्कूल के हैं उनमें तकसीम करती थी, उनकी अखराजात उठाती थी, ठीक है। और वो दूसरा जो है वो कश्मीरी पंडित था, टीचर, जवान दोनों, उसको भी मार दिया। 2 दिन पहले इन्होंने कश्मीर में ही एक इंतहाई अच्छे कश्मीरी पंडित मक्खन सिंह जो है वो बिंदरू, उनकी फार्मेसी थी, वो नहीं गए छोड़ के कश्मीर को, तो उनको मार दिया। इसी तरह से एक मुसलमान था जो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन का ओहदेदार था, लेकिन वो प्रो इंडिया था, उसको मार दिया। एक बेचारा बेल पूरी बेचने वाला, ये क्या होता है आपके जो उधर नहीं मिलते गोलगप्पे? जी, गोलगप्पे वहां जिना सुपर में मिलते होंगे, जिना सुपर में बिल्कुल मिलते हैं सर। हाँ, क्योंकि मेरा घर जिना सुपर के बिल्कुल सामने था, जहाँ ताजमहल होटल है ना जी, ताजमहल होटल के सामने हमारा घर था जो हम छोड़ के आ गए। तो एनीवे, वो बेचारा हिंदू बिहार का रहने वाला, उसको मार दिया। तो मतलब है ये कौन करवा रहा है? ये लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो नए बने हैं 10 कोर के कमांडर, वो अपने मसल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर। तो हम तंग आ चुके हैं। हमने तो इनको साल से ज्यादा का टाइम दिया है। ये नहीं हमने कहा कि जल्द 2 महीने बाद निकलो, हमने तो उनको 1 साल का टाइम दिया कि यार जितना साल में लूट सकते हो चलो लूट लो, लेकिन अब निकलो बस, यू हैव टू लीव। और अगर नहीं जाते तो फिर जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि फिर ये न गुफ्तगू से न शायरी से जाएगा, उठा आसा के फिरौन इसी से जाएगा।